Class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the chapter 7, work energy and the simple machines are there. Okay. So first of all, what is the introduction and concept of work if you're talking about? The answer is very simple, class. Introduction. Have you ever wondered why a heavy box feel difficult? But using a trolley or pulley makes the task much easier. Yeah, understanding this concept help us to explain how the force make objects move. किस तरीके से जो force है हमारा वो ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में काम आता है क्लास। और हम लोग ये भी जानेंगे हाउ एनर्जी चेंजेस फॉर्म। ओके, किस तरीके से एनर्जी चेंजेस होते हैं एंड हाउ सिंपल मशीन मेक डेली लाइफ इजियर। और किस तरीके से जो सिंपल मशीन होता है क्लास वो डे टू डे का जो काम होता है उसको ईजी बनाने का काम करता है। सो वर्क की अगर बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क, दैट द आंसर इज वेरी सिंपल क्लास। वर्क इज डन व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन इट। अगर मान के चलिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है क्लास, इसको हमने लिया है, इस पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इट प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, माने पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं क्लास इन सिंपल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मैनर दैट इज वर्क इज डन। सो वर्क डन इक्वल्स टू force into displacement. This is the formula of the work done. W is equal to F into S. And work is a scalar quantity. Okay. If you're talking about the work, work is a scalar quantity, has magnitude only are there. Only has magnitude. So SI unit, what is the SI unit of work? That is the joule, that is denoted by the joule. And what is the definition of the 1 joule? That is a very easy class. The amount of work done when a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter. अमाउंट ऑफ जो वर्क डन होता है क्लास वो फोर्स लगाता है 1 न्यूटन को, 1 न्यूटन का फोर्स लगता है उसमें, जिससे डिस्प्लेसमेंट आपका ऑब्जेक्ट होता है 1 मीटर। मान के चलिए इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं क्लास और ये 1 मीटर जा रहा है, तो ये हमारा वर्क डन हुआ क्लास। सो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसके अंडर में ये चीज जाता है। टाइप्स ऑफ वर्क भी होता है क्लास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क एंड ऑल्सो द जीरो वर्क। ओके, तो पॉजिटिव वर्क देखेंगे क्लास पहले कि पॉजिटिव वर्क क्या है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम डायरेक्शन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में हो रहा है क्लास, इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वी कैन कॉल इन सिंपल मैनर दैट एग्जाम्पल पुलिंग ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड। अगर हम लोग पुल करें किसी ऑब्जेक्ट को सामने की तरफ धक्का लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलग है, फोर्स हमारा अलग डायरेक्शन पे लग रहा है। एग्जाम्पल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या स्टॉपिंग या मूविंग व्हीकल। ठीक है, ये दोनों इसका एग्जाम्पल के अंदर आता है नेगेटिव वर्क। ओके, जीरो वर्क क्या होता है क्लास? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो या फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स परपेंडिकुलर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट का, 90 डिग्री बनाता है क्लास। कैरिंग अ लोड ऑन अ हेड ऑन अ फ्लैट रोड। ठीक है, अगर आप एक हेड पे कुछ भी लोगे अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनर, उसका वर्क जीरो होगा क्लास। ठीक है, फ्लैट रोड, सर्कुलर मोशन, ये सब इसके अंडर में आता है। सो जूल की बात करते हैं क्लास। 1 जूल इज अ वर्क डन व्हेन द 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, ओके, डिस्प्लेसेस an object by the 1 meter along the force of direction. If you're talking about the joule, there is a 1 joule is work done when the 1 Newton of force displacement an object by 1 meter along forces direction. So work equals to force into displacement. This is the formula of the work law. If you're talking about the negative work, work done when the angle between the force and displacement is obtuse or opposite. Okay, अगर मान के चलिए क्लास नेगेटिव वर्क की बात करें तो वर्क डन कब होता है? जब एंगल जो बनता है क्लास, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज या अपोजिट, अपोजिट एंगल बना रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव वर्क कब होता है क्लास आपका? वर्क डन व्हेन एंगल, ओके, बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट सेम डायरेक्शन। ओके, वर्क डन तब होगा हमारा जब हमारा एंगल होगा, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट या सेम डायरेक्शन, एक्यूट भी रहेगा या सेम डायरेक्शन के अंदर में होगा, ये इसके अंदर में आता है क्लास। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लास आपका जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या हो गया क्लास? सो वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और एंगल इज 90 डिग्री। वर्क डन तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा या एंगल हमारा 90 डिग्री होगा क्लास। उसके बाद एनर्जी की बात करते हैं क्लास। सो द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला यही है या फिर डेफिनेशन यही है क्लास, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर काम कर पा रहा है क्लास, दैट पर्टिकुलर स्टैमिना इज नोन एज एनर्जी। ओके, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। काइनेटिक एनर्जी क्या है क्लास? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion.
अगर मान के चले बॉडी मोशंस कर रहा है क्लास, उसमें मास है, उसमें वेलोसिटी है, वो आपका काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात क्या है क्लास? एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, एमजीएच, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, तीनों इसके अंदर में होता है। उसके बाद 1 watt of power। 1 watt of power क्या होता है क्लास? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। 1 वाट मतलब क्या हो गया क्लास? 1 जूल काम हो रहा है मेरा 1 सेकेंड के अंदर, वही आपका 1 वाट हो गया क्लास। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या होता है क्लास ये। सो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें क्लास, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी, ये सब आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर में आता है। और अगर हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात करें तो देयर इज एनर्जी कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एनर्जी जो कंटिन्यूसली आपका ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं क्लास, पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट करता है आपको काइनेटिक एनर्जी में इन अ फॉलिंग बॉडी, ठीक है, अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, पहला चीज हो गया हमारा। सेकेंड है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी है, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ये तीन चीज इसके अंदर में हुआ। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, तो सिंपल एस्पेक्ट्स में हम लोग बात करेंगे। तो एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी जो होता है ना इसको बनाया जा सकता है ना इसको तबाह किया जा सकता है। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म होता है आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। और वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम लोग बात करें क्लास, सो वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क डन होता है बॉडी का वो इक्वल होता है उसका जो चेंजेस होता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, उसके बराबर होता है। सो वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के ऑफ ई, ओके, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होता है वो माइनस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल में स्टार्ट हुआ है, बस वो आपका वर्क डन के अंदर में आ जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। पावर एंड सिंपल मशीन्स के बारे में बात करते तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इट नॉट एज पावर, ठीक है, जो काम वो कर पा रहा है क्या रेट है उसका। सो पावर इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, डब्ल्यू बाई टी हो जाएगा क्लास। और इसका यूनिट जो होता है क्लास वो वॉट होता है पावर का। और सिंपल मशीन की बात करते हैं क्लास, क्या है? इंक्लाइन प्लेन, लीवर, पुली, ये सब सिंपल मशीन्स के अंदर में आता है। दे मेक वर्क इजियर बाय रिड्यूसिंग रिक्वायर एफर्ट, ठीक है, ये काम को आसान बनाने का काम करता है। और जो ह्यूमन एफर्ट है या फिर एफर्ट है, दोनों को रिड्यूस यानी कम करने का काम करता है क्लास। और चेंजिंग फोर्स डायरेक्शन, जो फोर्स डायरेक्शन है वो चेंज करने का काम करता है। अच्छा, इसमें देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या क्या है। एम इक्वल्स टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज के अंदर है। वेलोसिटी रेशियो की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, ये डिवाइडेड हो जाए क्लास, डी ऑफ ई डिवाइडेड बाय डी ऑफ एल। और इफिशियंसी की बात करें क्लास, तो दैट इज वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ओके, इनटू 100, तो ये आपका एफिशिएंसी निकल जाएगा क्लास। ओके, सो कुछ इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं। विल टू चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट मासेस रीच द बॉटम ऑफ द सेम स्लाइड विद द सेम वेलोसिटी? यस, both will reach the same velocity ignoring friction, okay, because acceleration due to gravity is independent of the mass first of all, and the all slides of the same height give the same final velocity, v equals to root of 2gh, okay। ये आप याद रखिए कि दोनों जो बच्चे हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मास दोनों का सेम है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है मास का। सो अगर देखा जाए फॉर्मूला अगर वेलोसिटी का देखें तो रूट ओवर 2gh के अकॉर्डिंग ऑल स्लाइड्स आर सेम हाइट गिव द सेम फाइनल वेलोसिटी। दोनों का अगर हाइट सेम है तो मेरा फाइनल जो वेलोसिटी होगा वो दोनों सेम होएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें, विच ऑफ द स्लाइड्स विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट magnitude of velocity for the child of its bottom, okay। So slides will result in the largest magnitude of the velocity for the child at its bottom. All the slides will give the same velocity at the bottom. If you're talking about the all the slides will give the same velocity at the bottom, bottom में उसका velocity same रहेगा। If their starting height is same, अगर उसके starting height same है class, because स्टार्टिंग हाइट डिटरमाइंस द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जो स्टार्टिंग हाइट होता है वो डिटरमाइन करता है आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। जो मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट होता है आपका काइनेटिक एनर्जी के अंदर में, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेट ट्रू या फॉल्स देखते हैं। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड इवन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, गलत बात है।
बिकॉज वर्क रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्टेंस मांगता है क्लास, ठीक है, ये फॉल्स है। वर्क डन कभी माना जाएगा जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होएगा। उसके बाद नेक्स्ट, लिफ्टिंग अ बकेट वर्टिकली अपवर्ड, अगर हम कोई बकेट को वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, रिजल्ट इन अ पॉजिटिव वर्क, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन ऑन द बकेट, दैट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट आर बोथ वर्टिकली अपवर्ड, दोनों ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स भी ऊपर अप्लाइड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव यू नो पॉजिटिव वर्क के अंदर में आता है, पॉजिटिव वर्क है। उसके बाद द एसआई यूनिट फॉर बोथ वर्क एंड एनर्जी इज जूल, जो एसआई यूनिट होता है वर्क और एनर्जी दोनों के लिए, वो क्या जूल होता है, सही बात है, ये भी ट्रू है। उसके बाद अ मोशनलेस स्ट्रेच रबर बैंड हैज अ काइनेटिक एनर्जी, अगर एक मोशनलेस स्ट्रेच रबर बैंड का उसमें काइनेटिक एनर्जी, गलत, इट स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, उस पर भी आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है क्लास। उसके बाद एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज ऑल्सो ट्रू because the next the work done equals to force into displacement in the direction of force are there. So if 1 joule of work is done when the a force of 1 Newton displacement an object by the 1 meter in the direction of force are there. So these are on the fill in the blanks. Next, the expression of kinetic energy of a body, mass m and the velocity v. So the formula is half mv square are there. Next, the potential energy of an object of a mass m and the height h from the earth's surface is mgh. Okay, mgh हो जाएगा. पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द वर्क इज डन, पावर को डिफाइन करते हैं ऐसा रेट से जिसमें वर्क डन होता है क्लास। नेक्स्ट है आपका व्हेन अ बॉल थ्रोन अपवर्ड रीचेज इज हाईएस्ट पॉइंट, ठीक, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा होगा क्लास देख लो। सो at highest point the velocity v equals to 0, okay, and the kinetic energy equals to 0, so height at maximum, okay, हमको 2 और 3 आपका यहाँ पे जो है वो सॉरी 3 और 4 आपका करेक्ट है, 1 and 2 इनकरेक्ट है क्लास। कैसे, इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0 एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज अ मैक्सिमम। सो पी इज इक्वल टू एम जी एच बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा उसके ऊपर में, सो कांस्टेंट थ्रू द फ्लाइट, तो फ्लाइट होगा उसमें, दैट्स इट। नेक्स्ट, identify the energy transformation that taking place in, okay, so truck moving uphill, अगर ट्रक जो है मेरा क्लास वो पर हिल पे चढ़ रहा है तो वो क्या, the chemical energy that is a form of fuel are there that changes into the kinetic and potential energy, unwinding of a watch spring that is come under in the potential energy that also converted in the kinetic energy, and the photosynthesis in the green leaves that is also the light energy that is converted into the electrical energy, water following from a dam that is the potential energy also converted into the kinetic energy, and burning of matchsticks जो माचिस हम लोग जलाते हैं that is also coming chemical energy that is converted into the heat and light energy. Next, explosion of a firecracker, so chemical energy converted into the sound, light and the heat energy are there. Speaking into a microphone, that is sound energy also converted into the electrical energy. Glowing electric bulb, that is electric energy also converted into light and heat energy. If talking about the solar panel, light energy also converted into the electrical energy. कुछ एलिवेटर और स्टेयर केस स्टूडेंट प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे क्लास। सो स्टूडेंट मास एम 50 kg दिया हुआ है, क्लाइम्स एट द टॉप ऑफ हाइट एच इज इक्वल टू 72.5 मीटर दिया हुआ है, ग्रेविटी हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड इसको इस्तेमाल करेंगे। तीन दो चीज निकालना है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी थ्रू एलिवेटर क्या आ जाएगा, पी इजिकल टू एम जी एच, एम दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, बैठाएंगे हम लोग 36,250 जूल आ जाएगा। और गेन पी थ्रू द स्टेयर्स, स्टेयर्स में भी एम जी एच बैठाएंगे, उसमें भी आपका सेम ही होगा क्लास 36,250। सो द पोटेंशियल एनर्जी गेन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल वर्टिकल हाइट, नॉट ऑन द पार्ट टेकन। पार्ट टेकन पे डिपेंड नहीं करता कि आप भले एलिवेटर से जाओ, आप सीढ़ी लेकर के जाओ, वो सेम पड़ेगा आपको, मास भी सेम पड़ेगा, ग्रेविटी भी सेम पड़ेगा, हाइट भी सेम पड़ेगा आपका। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्रेन लिफ्टिंग मास प्रॉब्लम कैसे बनाइएगा। मान के चलिए क्रेन है जो लिफ्ट करता है मास एम टू द 10th फ्लोर, 10 फ्लोर तक जाता है, उसको टी टाइम लगता है, तो 20 फ्लोर में उसको 2 टी लग गया, 10 में अगर टी लगा 2 टी लगा, तो पहले वर्क डन निकालिए, ठीक है, 10th फ्लोर का W1 इक्वल्स टू एम जी एच, ओके, 10H हो जाएगा, W2 निकालेंगे तो एम जी एच 20H निकला मेरा यहाँ पे, तो 2T1 2W1 कर लो, W2 इक्वल टू 2W1 ये लिख सकते हैं। तो पावर रिक्वायर फॉर द 10th फ्लोर क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू W1 बाई टी, और पावर रिक्वायर टू 20 फ्लोर P2 इज इक्वल टू
2W1 डिवाइडेड बाई 2T, कटा 2 कटा क्लास हमारा, ठीक है। तो W/T इक्वल्स टू P1, PT इक्वल्स टू P1। सो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर इक्वल टू द E1, तो पावर रिक्वायर रिमेन द सेम। जो पावर रहेगा वो सेम ही लगेगा क्लास, ऐसा नहीं कि 10th फ्लोर में जितना पावर लगा उससे डबल हो जाएगा, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। उसके बाद फ्लैग रेजिंग प्रॉब्लम देख लो आप लोग, फ्लैग रेजिंग प्रॉब्लम कैसे बनाओगे। सो रेजिंग फ्लैग फास्टर इंक्रीजेज द power required, so P is equal to W by T। टाइम डिक्रीजेस so power increases, अगर टाइम कम लगाना है तो पावर आपको बढ़ाना होगा। so the total work done equals to W is equal to mg, that is remains unchanged and regardless of speed, okay। तो ये अनचेंज रहेगा और रिगार्डिंग रहता है स्पीड के द्वारा। तो W इज इक्वल टू एम जी एस मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। उसके बाद स्कूटर विद सन एंड पैसेंजर फ्यूल कंपैरिजन। तो डे वन में जो हमारा ये टोटल मास कितना हो गया 60 kg मैन का, उसमें 100 kg स्कूटर हो गया, टोटल कितना हो गया आपका 160 किलो। डे टू में टोटल मास कितना हो जाएगा 60 किलो, 40 किलो इधर हो गया और 100 किलो, टोटल 200 kg हो गया। तो रेशियो ऑफ द एनर्जी रिक्वायर, तो E1 डिवाइडेड बाई 2, पहला में 160 लगा, दूसरा में 200, दोनों को डिवाइड करो तो 4:5 का रेशियो बन रहा है। यानी अगर 4 भाग मेरा डे वन में लगा तो 5 भाग डे टू में लगा। सो द रेशियो ऑफ फ्यूल इज 4:5। मोर फ्यूल इज यूज्ड इन डे टू बिकॉज द टोटल मास इज ग्रेटर। मास बढ़ा तो मेरा फ्यूल कैपेसिटी भी तो बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कि मास बढ़ा तो मेरा फ्यूल कैपेसिटी कम रहेगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद सीज ऑफ बैलेंस कैलकुलेशन देख लो आप लोग। सो यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू डब्ल्यू, मान लिया। अब वेट ऑफ एडल्ट टू डब्ल्यू हो जाएगा, तो बैलेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे लगा के देख लो आप लोग। डब्ल्यू इज इक्वल टू डी सी, दैट इज 2W इज इक्वल टू 2DA। कैलकुलेट करोगे डी सी इज इक्वल टू 2DA आ जाएगा, ये कट गया हमारा। सो द चाइल्ड मस्ट बी सिट ट्वाइस एज फार फ्रॉम द फल्क्यूरम एज एन एडल्ट, दिस इज ऑल्सो सीसॉ बैलेंस। बहुत आसान है समझिए। उसके बाद फोर बॉल थ्रोन अपवर्ड, अगर ऊपर की ओर बॉल फेंक रहे हो उसका क्या कैलकुलेशन होगा। सो मास इक्वल्स टू 2 kg, वेलोसिटी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो साइन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, पहला, सो नेगेटिव ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, नेगेटिव होता है अगर अपवर्ड मोशन कर रहा है। अब पॉजिटिव ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन, पॉजिटिव होता है अगर मोशन जो है मेरा डाउनवर्ड हो। सो द मैक्सिमम हाइट रीच क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, तो 20 का होल स्क्वायर 2 इंटू 10, 400 डिवाइडेड बाई 20 मीटर है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ एम बी स्क्वायर, बैठा दो इसमें दो गुना वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 200 का 20 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 400 हो जाएगा। तो अगर कट जाएगा, दो दो कट गया तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास आपका 400 जूल आ जाएगा। अब मास तो आपका 2 kg पहले से आपका दिया हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये भी सम काफ़ी ईजी रहा। कार ब्रेकिंग और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन भी देख लो। तो m इज इक्वल टू 1000 kg दिया, वेलोसिटी इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एट ए कितना हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 1000 इंटू 35 का होल स्क्वायर। तो टोटल मेरा कैलकुलेट करेंगे तो इसको हमारा हो जाएगा यानी 6,12,500 जूल हो गया क्लास। सो वर्क डन ब्रेक्स टू ब्रिंग्स अ कार होल्ड, दैट इज द 6,12,500 जूल। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट, जो मेरा लॉस करेगा काइनेटिक एनर्जी वो हीट में चेंजेस हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट है आज का ये वाला सम। सो कोकोनट फॉलिंग इनटू द सैंड प्रॉब्लम, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो मास हम लोग का दिया 1.5 kg, हाइट हम लोग के पास 10 मीटर है। तो रेसिस्टिव फोर्स जो है वो हम लोग के पास में फोर्स हम लोग का 3000 न्यूटन दिया है। तो वेलोसिटी जो √2gh वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जी कितना हो गया क्लास 10, और हाइट हमारा पास 10 मीटर है, तो वो आपको कैलकुलेट करोगे रूट ओवर लगा के तो 14.14 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डेप्थ ऑफ डिप्रेशन इन सैंड के जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क, सो वर्क इज इक्वल टू एफ एन टू डी। तो एक काम करो, वर्क हम लोग के पास में 150 जूल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। और 3000 हमारा क्या है क्लास, ये आपका न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, ओके। तो मेरा क्या बोल रहा है यहाँ पे डी निकालना है, डी डी निकालने के लिए 150 डिवाइडेड बाई 3000 0.05 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा, दैट्स इट। तो ये भी काफ़ी इजी था। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल, हाउ मच यू कैन। जय हिंद जय भारत।